नमस्कार, मैं हूँ सुजीत मिश्रा। हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन गाथा लेकर मैं आपके बीच उपस्थित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल पक्ष की संवत 1955 यानी कि 21 फरवरी सन 1899 हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ। उनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले प्रकांड विद्वान के कहने से उनका नाम सूरज कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में हुई। उन्होंने 1918 से 1922 तक यह नौकरी की। उसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। सन 1935 से 1940 तक का कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया। इसके बाद 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में, पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बेहद कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सन 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने बहुत शानदार शब्दों में बहुत कुछ लिखा था। निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता रही, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था। वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। उनकी प्रकाशित कृतियां काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा, संचयन। उनके प्रमुख उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे जो अपूर्ण रही, चमेली अपूर्ण रही और इंदुलेखा भी अपूर्ण ही रही। और उनके कहानी संग्रह में लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार और देवी। निबंध आलोचना में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह, पुराण कथा, रामायण की अंतरकथाएं, बालोपयोगी साहित्य, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियां निराला ने लिखी। रामचरितमानस, विनय खंड, खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद, आनंद मठ बांग्ला से गद्यानुवाद, विषवृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगुली, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, तीनों खंडों में परिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग का अनुवाद भी किया। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें न सिर्फ पत्नी मनोरमा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया।
शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर सन 1970 को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उन्हें साहित्य की सेवा के लिए एक सच्ची सम्मान व सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित